इस तरह से बाबू रामदास धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, यानी कि कपड़ों को लाना बेचना वह कमीशन पे काम करते थे। लेन देन भी बहुत था। उनका एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है और बाबू रामजी दास की आयु लगभग 35 वर्ष की है और छोटे भाई कृष्णदास की 21 वर्ष की है। रामजी दास निसंतान हैं। कृष्णदास के 2 संतान हैं, एक पुत्र और पुत्री। इस तरह से हमें पाठक पहले ही परिचित कर चुके हैं। तो उसके बाद रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपने संतानहीनता की कभी भटकती नहीं, यानी कि उन्हें संतानहीनता है बोलकर कभी उन्हें दुखी नहीं होता है। छोटा भाई की संतान को भी अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चों को भी रामजी दास में इतने मिल रहे हैं, यानी कि इतने हिले हैं, हिले का अर्थ है मिल जाना, कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का हमेशा दुख हुआ है, यानी हमेशा उसको दुख होता है, बड़ा दुख रहता है। वह दिन रात संतान की बारे में सोचकर दुखी होती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनके आँखों में कांटों की तरह कटकता है, यानी कि पति अपने भाई के बच्चों के साथ जिस तरह से प्रेम से उन्होंने रहते हैं, उस प्रेम को इनकी आँखों से देखा नहीं जाता है। रात को भोजन आदि से निवृत्त होकर रामजी दास लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरे खाट पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे हुए किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी भी बाबू साहब के पास उठकर अपनी माँ के पास चले गए। बाबू साहब ने अपने श्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर के साथ बुरी तरह से पेश आए हो। बुरी तरह से उन्हें ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी भी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अमानुषिक हो उठता है, यानी कि बेकार होता है तुम्हारा व्यवहार बोलकर कहने लगे। उसके बाद रामजी दास बोले, रामेश्वरी समय बोलने लगी, तुम्ही ने ऐसा मुझे बना कर रखा है। उस दिन पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान भी हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय ना कर सके। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मग्न रहते हो। तुम्हारी इस बात से मैं दिन रात मेरा कलेजा जलता है बोलकर वह कहने लगी। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर तो होना ना होना तो भगवान के अधीन में है बोलकर रामेश्वरी निसंतान होने के कारण अपने पति के सामने संतान के लिए दुख प्रकट करने लगी। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी श्री भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषियों की बातों में विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और मूर्ख हैं। ये झूठ बोलने से ही रोटियां खाते हैं बोलकर वह कहने लगे। रामेश्वरी कुछ गुस्से में बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये तो पुराण भी सब झूठे हैं, यानी कि शास्त्र पुराण भी झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से तो बनाकर नहीं कहते हैं। शास्त्र में जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी आपने, आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बात बाप दादाओं से ज़माने से चली आई हैं उन्हें भी झूठ बताते हैं बोलकर पति के सामने पत्नी रामेश्वरी कहने लगी। उसके बाद बाबू साहब, तुम समझती तो ही नहीं, अपनी ही
बातें करती जाती हो। मैं यहाँ नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, असंभव है, सच हो, परंतु ज्योतिषों में जो अंधविश्वास, यानी कि ज्योतिषों में जो अंध विश्वास रहता है, अधिकतर लोग, अधिकांश लोग झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता ही नहीं। दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर अपने आप ज्योतिष बनकर बैठते हैं और लोगों को हमेशा घुमा फिराते हैं। ऐसी दशा में उन पर कैसा विश्वास किया जा सकता है। और जो अंधविश्वास पर निर्भर होते हैं, ऐसे लोग ज्योतिषों के शिकार बनते हैं बोलकर वह कहने लगे। रामेश्वरी हूँ, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक सच्चे पुरुष हो, तुम ही एक सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, उसके बाद लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु किया क्या जाए, जब नहीं है और ना होने की आशा है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ है? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है, वही बात भी भाई की संतान से हो रही है। जितना स्नेह अपनों पर होता है, उतना ही इन पर भी होता है। जो आनंद अपने बाल क्रीड़ा से आता है, वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। उस समय रामेश्वरी कुछ और गुस्से में बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो मैं दिन रात जला करती हूँ। भला यह तो भी बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं का नाम, यानी कि इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा क्या? बोलकर रामेश्वरी बाबू साहब को कहने लगी। उस समय बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की पूछ बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता है, नाम अपनी सुकृति यानी कि अच्छे कर्मों से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार कितने महात्मा हो गए हैं। उन सब का नाम क्या उनकी संतान से की बदौलत चल रहा है? सच पूछूं तो संतान से जितना नाम चलने की आशा रहती है, उतने ही नाम डूबने की संभावना भी रहती है बोलकर रामजी दास कहने लगे। जिस तरह से संतानहीन है बोलकर रामेश्वरी दिखी होती है,